15 अगस्त 1947 एक ऐसा दिन जब सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे भारत देश को ब्रिटिश गुलामी से आजादी मिली। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अंग्रेज सोने की चिड़िया का सारा सोना निकाल मात्र एक सामान्य चिड़िया छोड़ गए। लेकिन दोस्तों वह यह भूल गए थे कि इस चिड़िया की उड़ान अभी बहुत बाकी है। दोस्तों आज हमारे देश की आजादी को 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में संपूर्ण देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। दोस्तों आपको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम जानेंगे कि 75 वर्ष में भारत में क्या क्या बदलाव हुए। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में ही हम बात कर लेते हैं जीडीपी की। 1947 में भारत की जीडीपी 1.3 बिलियन डॉलर थी, जो विश्व की जीडीपी का 3% थी। और दोस्तों 2022 में भारत की जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर को भी पार कर चुकी है, जो विश्व की जीडीपी का 9% है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इंडिया को 75 वर्षों में इससे भी कहीं आगे होना चाहिए था। 1947 में भारत की ग्रोथ रेट 1.8% थी और 2022 में भारत की ग्रोथ रेट करीब 8% है। तो दोस्तों अब बात करते हैं करेंसी की। एक्सपर्ट की माने तो 1947 में एक यूएस डॉलर की वैल्यू 4 रुपए 16 पैसे थी और दोस्तों आज 2022 में एक यूएस डॉलर की वैल्यू 79 रुपए है। पिछले 75 वर्षों में रुपए की वैल्यू काफी कम हो चुकी है। दोस्तों अब बात करते हैं पॉपुलेशन की, यानी जनसंख्या। 1947 में भारत की पॉपुलेशन 36 करोड़ 11 लाख थी और 2022 में यह बढ़कर 135 करोड़ को भी पार कर चुकी है। दोस्तों अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं, लिटरेसी रेट। दोस्तों 1947 में भारत का लिटरेसी रेट सिर्फ और सिर्फ 12% था। यह सब अंग्रेजों के कारण था, क्योंकि वह भारतीयों को पढ़ने नहीं देते थे, जिस कारण 100 में से मात्र 12 लोग ही पढ़ पाते थे। और दोस्तों 2022 आते आते इसमें काफी सुधार हो चुका है। आज भारत का लिटरेसी रेट 78% को पार कर चुका है। लेकिन इसे और भी आगे होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी देश की तरक्की के लिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पॉवर्टी रेट की, यानी 1947 और 2022 में कितने ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। 1947 में भारत में पॉवर्टी रेट 71% था, यानी उस वक्त हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। और 2022 में पॉवर्टी रेट करीब 10% है। इसमें काफी सुधार तो हुआ है, लेकिन और सुधार की जरूरत है। दोस्तों अब बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, यानी औसत आयु की। 1947 में भारतीयों की औसत आयु मात्र 32 वर्ष थी। इसका कारण था उस वक्त की गरीबी और कमजोर मेडिकल सिस्टम। 2022 में भारतीयों की औसत आयु 71 वर्ष है। हालांकि काफी देशों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 वर्ष को भी पार कर चुकी है। उम्मीद करते हैं हमारी भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बढ़ेगी। दोस्तों अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करते हैं, जो है रिचेस्ट पर्सन। 1947 में भारत के सबसे अमीर शख्स थे मीर उस्मान अली खान। इनकी कुल संपत्ति 230 बिलियन डॉलर थी, जो कि बहुत ही ज्यादा थी। उस वक्त मीर उस्मान अली खान दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे। वह उस वक्त हैदराबाद के निजाम थे। और दोस्तों 2022 में भारत के सबसे अमीर शख्स हैं गौतम अदानी, जिनकी कुल संपत्ति 122 बिलियन डॉलर से भी अधिक है। गौतम अदानी अदानी ग्रुप के चेयरपर्सन हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मिलिट्री रैंक की। 1947 में भारत की मिलिट्री रैंक 9वीं थी, लेकिन 2022 में भारत की मिलिट्री रैंक 4थी है। दोस्तों अब बात करते हैं डिफेंस बजट की। 1947 में भारत का डिफेंस बजट 1.4 बिलियन डॉलर था और 2022 में भारत का डिफेंस बजट 75 बिलियन डॉलर है। दोस्तों अब बात करते हैं सोने चांदी के बारे में। 1947 में 10 ग्राम सोने की कीमत 88 रुपए 62 पैसे थी और 2022 में 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 54,000 रुपए है। यानी तब से लेकर अब तक सोना 550 गुना से भी महंगा हो चुका है। और दोस्तों 1947 में चांदी की कीमत 107 रुपए पर किलोग्राम थी। 2022 में चांदी की कीमत 60,000 रुपए प्रति किलोग्राम है। यानी तब से लेकर अब तक चांदी भी 585 गुना महंगी हो चुकी है। और दोस्तों अंत में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ वीडियो खत्म करते हैं। आपको ये जानकर खुशी और हैरानी दोनों होगी कि जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक राज किया, उसी ब्रिटेन की जीडीपी को भारत पीछे छोड़ चुका है। भारत की जीडीपी विश्व की 5वीं बड़ी जीडीपी है और ब्रिटेन इसमें 6वें नंबर पर है। इसके लिए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।